हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। यह एक बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर है साइटिका। अपने नाम तो सुना ही होगा, घर घर की कहानी है। घर घर में आपको एक ना एक पेशेंट इसके जरूर मिलते हैं। जरूर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। साइटिका साइटिका क्या है? साइटिका जो डिजीज का नाम आया है वह आपके बॉडी में एक नर्व है, उसी से ये नाम की उत्पत्ति हुई है साइटिका। साइटिका डिजीज, वो नर्व का नाम है सियाटिक नर्व। आपके बॉडी का सबसे लंबा नर्व है ये, जो कि आपके लोअर बैक से L4 यानी लंबर से L4 S3 से लेकर के आपके दोनों तरफ, दोनों लेग के तरफ, दोनों प्रॉपरली आपके बटक से होते हुए, दोनों तरफ की बातें हो रही है। सियाटिक नर्व एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों लेग में होता है। बटक से लेकर के और बैक से ही पूरे पैर तक, फीट तक जाता है ये। इतना लंबा नर्व है। इधर एक कैंप में मैं गया था। सो मेनी पेशेंट सफर फ्रॉम साइटिका। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे। एक रेशियो लिया जाए तो 100 में से 60 to 70% जो थे पेशेंट जो थे वो साइटिका के थे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा और आज हम लोग जानेंगे क्या लक्षण है इसके, कैसे आप डिटेक्ट कर पाओगे जो मैं बताऊंगा आपको, कैसे आपको समझ में आएंगे कि नहीं ये पर्सन को, ये पेशेंट को जो प्रॉब्लम है साइटिका का प्रॉब्लम हो गया है। सारी जानकारी मुझे नर्व से ही मिलेगा। अब बताइए कि सियाटिक नर्व जो इतना लंबा नर्व है, अगर कहीं भी किसी भी कारण से अगर वहां पे परेशानी होती है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ते हैं, इंजुरी लगता है, चोट लगता है या खिंचाव आ जाते हैं, तो उस कंडीशंस में तो आपके पैर तो अफेक्टेड होंगे ही ना, क्योंकि सप्लाई है, रूट है, गया है पूरे पैर तक। तो कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो पूरे नर्व अफेक्ट करेंगे ना, पूरे नर्व में दर्द होगा ना, पूरे नर्व में शून्यपन जैसा लगेगा ना। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो ये सियाटिका डिजीज कहलाते हैं। जानते हैं इसके काउज के बारे में, क्यों ये डेवलप हो जाता है, और सारे काउज, जितने भी काउज जिसके हैं, उसमें जो देखने को आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है, नर्व पे दबाव पड़ रहे हैं, नर्व कहीं ना कहीं इंजोर्ड हो रहा है, जिसके कारण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। काउज की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन काउज जो देखने को मिलते हैं, हर्निएटेड डिस्क। अब डिस्क क्या होता है? आपने रीढ़ की हड्डियां देखी होगी। रीढ़ की हड्डियां के नीचे जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा के बीच एक सॉकर जैसा, जैसे ये मानिए ये फिंगर है ना, इसी समझिए आप, ये दोनों के बीच में एक डिस्क रहता है, सॉफ्ट रहता है, वो मुलायम रहता है, वो एक लाइक सॉकर का काम करता है वो। अगर उसमें हर्निया जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, हर्निएटेड हो जाएगा, यानी कि वो प्रोलैप्स कर जाएगा, अपने जगह से वो निकल जाएगा, या फिर जिधर स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर करेगा हर्निएटेड होकर के, तो क्या नर्व तो कंप्रेस करेंगे, उस कारण से नर्व कंप्रेस करेंगे तो यहां पे सियाटिक नर्व को डिजॉर्डर पहुंचाएगा और प्रॉब्लम क्या क्रिएट कराएगा? साइटिका। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलते हैं, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, यानी कि ये एजिंग के अनुसार भी देखने को मिलता है कि जैसे उम्र बढ़ते हैं, एज बढ़ते हैं, तो आपके डिस्क भी घिसते जाते हैं, वियर टियर होते हैं, टूटते हैं। तो इस कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको आपके जो नर्व है, स्पाइनल नर्व है, वो कंप्रेस हो गए और प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है? साइटिका का। नेक्स्ट जो काउज देखने को मिलते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है? यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो गया हुआ है, उसका जो कैनाल है, उसका जो नली गया हुआ है, वो नैरो हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। अब जब वो छोटा होगा तो आपके स्पाइनल नर्व कंप्रेस करेंगे ना,
अब जब स्पाइनल नर्व कंप्रेस करेंगे तो उस कंडीशंस में भी आपको साइटिका का प्रॉब्लम, साइटिका का डिजॉर्डर डेवलप होगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है स्पॉन्डाइलोलिथिएसिस। स्पॉन्डाइलोलिथिएसिस क्या होता है? वर्टिब्रा अपने प्लेस चेंज कर लेते हैं, वर्टिब्रा का प्लेस चेंज कर जाता है किसी भी कारण से, चोट लगने के कारण, इंजरी होने के कारण या किसी भी डिजॉर्डर के कारण वर्टिब्रा अपने प्लेस को चेंज कर लेगा, जगह को चेंज कर लेगा, तो वहां पे स्पाइनल नर्व इरिटेट होंगे ना, स्पाइनल नर्व जो है वो कंप्रेस होंगे ना, और कंप्रेस होंगे तो आपको डिजॉर्डर डेवलप कराएगा साइटिका का। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलते हैं ट्यूमर। अगर किसी भी प्रकार का कुछ कैंसरस ट्यूमर ही हो, सिस्ट हो, है ना, या फिर किसी प्रकार का वहां सूजन आ गया हो, किसी प्रकार का ट्यूमर हो, तो उस कारण भी आपके स्पाइनल नर्व जो है इरिटेट होते हैं, कंप्रेस होते हैं, जिसके कारण आपको ये डेवलप हो सकता है साइटिका। नेक्स्ट कंडीशन जो देखने को मिलते हैं सिटिंग पोस्चर। अगर आपका सिटिंग पोस्चर गलत है, अलग है, तो उस कंडीशंस में भी आपको हो सकते हैं। देखने को मिलता है जो सबसे सॉफ्ट मुलायम बेड पे सोते हैं, तो उस कंडीशन में पोस्चर गड़बड़ होता है, और पोस्चर गड़बड़ होने के कारण, पोस्चर सही नहीं होने के कारण आपके कहीं ना कहीं डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, कहीं ना कहीं वर्टिब्रा पे प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से आपके स्पाइनल नर्व इंजोर्ड होते हैं, स्पाइनल नर्व पे प्रॉब्लम होता है और साइटिका डेवलप कराते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है ट्रॉमा, इंजुरी। किसी भी कारण से अगर चोट लग गया हो या फिर खिंचाव आ गया हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कुछ लोगों में होता है आदत नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा बल लगा दिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बल लगाना कोई प्रॉब्लम है, बल लगाना नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक इशारा होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक कंडीशन होता है जिस कारण से आप इजिली उठा सको, आपके स्पाइनल नर्व पे कोई प्रॉब्लम ना पड़े, रीढ़ की हड्डियों पे कोई प्रॉब्लम ना पड़े। लेकिन आदत नहीं होने के कारण आप भारी बियर कर लेते हो, बहुत ज्यादा लिफ्टिंग कर लेते हो, उस कारण से भी कभी कभी खिंचाव आने की चांसेस हो सकती है, कभी कभी प्रेशर होने के कारण वहां पे प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन जो देखने को मिलते हैं हाई हील सैंडल। लोग हाई हील सैंडल भी बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं लड़कियां, उस कंडीशंस में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि बहुत देर तक वो बैठे रह जाते हैं, एक पोजीशन में रह जाते हैं, एक सिटिंग पोजीशन में रह जाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम, साइटिका का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट कॉमन काउज है। नेक्स्ट बातें करते हैं सिम्टम पे। ध्यान दीजिएगा इस सिम्टम पे, कैसे ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। सबसे पहले सिवियर पेन। पेशेंट आपको बताएंगे कमर से दर्द स्टार्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे इसके लग जाएंगे पोस्टर भी, देखने को मिलेगा किस तरह से इसका रूट है, कैसे वहां पे दर्द डेवलप होता है। आपके बैक से, पेशेंट को जब पूछा जाता है कि बैक से ये शुरू हो करके आपके बटक में दर्द आते हैं, बटक से दर्द शुरू हो करके पूरी फीट तक, जहां तक इसके नर्व के सप्लाई हैं, नर्व गए हुए हैं, स्पाइनल नर्व, आपके फीट तक ये दर्द प्रोड्यूस कराता है। इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दर्द पेशेंट बताएंगे कि कमर से दर्द स्टार्ट होता है और पूरे फीट तक चला जाता है। दूसरा सिम्टम्स बताएंगे, इसी पे केयर करिएगा। या फिर दर्द जो है नीचे से शुरू होता है और ये दर्द पूरे कमर तक चले जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम है, क्योंकि इसके दर्द, साइटिका के दर्द जो होते हैं वो पूरे पैर तक आते हैं। पेशेंट जब भी बताएगा तो सर दर्द तो शुरू होता है, कमर से दर्द शुरू होता है, पूरे पैर तक नीचे चला जाता है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं साइटिका से तो परेशान ना हूं। आप तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरा कंडीशन, वहां पे जो सेंसेशन होगा, पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब कभी कभी शून्य हो जाता है, जांघ वाले एरिया, पीछे वाले एरिया जो है वो शून्यपन हो जाता है, लगता है कि कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चलता है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। हाँ, ये प्रॉब्लम रेयरली देखने को मिलता है कि आपको दोनों तरफ देखो सियाटिक नर्व तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ पास हुए, दो लेग है तो दोनों तरफ ये पास करेंगे ना।
तो रेयरली देखा जाता है कि ये दोनों तरफ है, लेकिन मोस्ट कॉमन एक तरफ देखने को मिलता है। जिधर वाले कंप्रेस होंगे वही तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ना, उधर तरफ का ही तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको सुन्नपन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं खड़ा रहता हूं तो बहुत देर में खड़ा नहीं रह सकता हूं, पूरा चुभन जैसी दर्द होती है, पिन जैसा सेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, ना तो बहुत देर तक मैं चल पाता हूं ना तो बहुत देर तक मैं बैठ पाता हूं। ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं सियाटिक नर्व वाले पेशेंट का, साइटिका वाले पेशेंट का। जहां बैठता हूं मैं पैर मोड़ करके नहीं बैठ पाता हूं, अच्छे ढंग से पोजीशन में नहीं बैठ पाता हूं, बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाता हूं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता हूं। क्योंकि दर्द जो है एक जगह नहीं है ना, दर्द पूरे पैर में है। और पैर के बिना कोई कहानी है क्या? आप चल सकते हो क्या? कुछ दूर नहीं चल पाओगे आप। तो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम यही देखने को मिलते हैं। आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, यहाँ पे सेंसेशन लॉस भी होने के चांसेस हो सकते हैं, देखने को मिलते हैं। सेंसेशन लॉस हो गया, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कुछ है। दर्द आपके ऊपर से नीचे आएंगे या फिर नीचे से ऊपर की ओर दर्द जाएंगे। बैक में भी पेन देखने को मिलेगा। इसमें इस तरह से आपको सिम्टम्स, इस तरह से आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। बातें करते हैं इसके मैनेजमेंट के, क्या करने चाहिए। मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको एक्सरसाइज कराते हैं, आपको एक्सरसाइज कराने के कारण अपने जो डिस्क है वो भी अपने शेप पे आ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब एजिंग हो जाते हैं, एज हो जाते हैं ज्यादा, तो वो जो डिस्क होते हैं वो भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कहलाता है वो भी घिसते हैं ना, तो उस कंडीशंस में थोड़ा वो रहने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको मैनेजमेंट करने चाहिए, फिजियोथेरेपी के भी हेल्प लेने चाहिए। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज आप अपने घरों में भी कर सकते हो। जैसे आप सो करके साइकिलिंग होता है, दोनों पैर को साइकिल जैसा 20 टाइम्स आगे की ओर करें, 20 टाइम्स पीछे की ओर करें, जिससे कि उसके मूवमेंट होते हैं, वर्टिब्रा के भी मूवमेंट अच्छे से होते हैं, उसमें लचक आती है, उसमें अच्छे से उसके मूवमेंट होते हैं, जिस कारण से ये आपको फायदा दिलाता है सियाटिक नर्व में। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है, मेडिसिन से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होता है। क्या डॉक्टर साहब मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराऊं, जांच क्या कराऊं? मेरा कहना है कि ये प्रॉब्लम जब जनरली आप समझ पाते हो सिम्टम्स से ही, तो आप यहाँ पे ध्यान देकर के समझ सकते हो कि सिम्टम से पता आपको चल जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके सियाटिक नर्व इरिटेट हुए हैं, सियाटिक नर्व में ही कोई डिसऑर्डर हुआ है, इसलिए इस तरह का पेन डेवलप हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपको हेल्प करता है, आपको डायग्नोसिस सही करने के लिए, डायग्नोसिस जानने के लिए। तो आपको इसमें एक्सरे से भी पता चल जाता है, सीटी स्कैन कराओ उससे भी पता चल जाता है, MRI से भी पता चल जाता है। तो आप इससे इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बात है इसके ट्रीटमेंट में हो, तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है, जो कि बिल्कुल ये मेडिसिन से प्रॉब्लम ठीक होता है। अगर इसके अबाउट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी लेना हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेना हो, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।